एपिसोड की शुरुआत में वो स्केलेटन यांग को पकड़ लेता है और यांग मेंग को भागने को कहता है। मेंग कहती है डटे रहना, मैं अभी अपने फादर के साथ वापस आऊंगी तुम्हें बचाने के लिए। वो स्केलेटन कहता है तो वो तुम थे जिसने की ड्रैगन ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब किया है, मैं तुम्हारे अंदर से उसे निकालने वाला हूँ। और फिर हमें दिखाया जाता है यहाँ पर मेंग और बाकी कुछ लोगों को जो कि वहाँ से बाहर निकल चुके होते हैं और वो देखते हैं कि वो चट्टान ऊपर उड़ने लगती है। मेंग कहती है मुझे पता है कि तुम नहीं मरे हो, मेरे लिए इंतजार करो, मैं अभी अपने फादर के साथ वापस आऊंगी। और फिर हमें यहाँ दिखाया जाता है उस स्केलेटन को जो कि एक अपने बर्तन में यांग को डाल देता है जहाँ पर काफ़ी सारी हीट होती है, मतलब वो उसे पका रहा होता है और मसाले की तरह कुछ जड़ी बूटियाँ भी डालता है। आखिर स्वाद किसे नहीं चाहिए। यांग कहता है कि मैं हार नहीं मानूंगा, मुझे यहाँ से निकलने के लिए कुछ रास्ता ढूंढना होगा, मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना होगा। और फिर वो कल्टीवेशन करने लगता है। वो स्केलेटन कहता है पता है क्या, तुम जो चाहो वो कर सकते हो यहाँ पर, लेकिन इससे कुछ नहीं होगा। जब मैं तुम्हें एक पिल में बदल दूंगा तो फिर ड्रैगन ब्लड एसेंस की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा होगी। और फिर उसके बर्तन में से धुआं निकलने लगता है। वो जैसे ही ढक्कन खोलता है यांग वहाँ बहुत तेजी से उड़ता है, लेकिन वो स्केलेटन उसे पकड़ लेता है और वापस अपने बर्तन में डाल देता है। यांग कहता है अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं मर जाऊंगा, क्या यही वो लिक्विड है जिसे मैंने एब्जॉर्ब किया था। हमें दिखाया जाता है यांग को जिसकी बॉडी काफ़ी चेंज हो चुकी होती है। यांग कहता है क्या ये वही लिक्विड है जिसे मैंने एब्जॉर्ब किया था। और तभी स्केलेटन ड्रैगन की आवाज़ को सुनता है और कहता है ड्रैगन की दहाड़, ये कहाँ से आई, क्या उसने ड्रैगन ब्लड रिफाइन कर लिया। और फिर वो जैसे ही ढक्कन खोलता है यांग वहाँ से बाहर निकलता है। वो स्केलेटन कहता है तुमने ड्रैगन ब्लड को रिफाइन कर लिया और ड्रैगन बॉडी को पा लिया है, अब मैं तुम्हें मार दूंगा। और फिर तभी उसे पता चलता है कि उसकी ग्रेव पर किसी ने अटैक किया है और उसका ध्यान भटक जाता है। वैसे ही यांग वहाँ से भाग जाता है। वो स्केलेटन अपने हाथ से यांग को पकड़ने वाला होता है, लेकिन तभी एक लोटस अटैक आता है और उसे हरा देता है। और वो होते हैं होली डीमन एम्परर, मतलब कि मेंग के फादर। और वो हारते हारते कहता है होली डीमन एम्परर मैं वापस आऊँगा। और फिर हमें दिखाया जाता है यांग को जो कि खड़ा होता है होली डीमन एम्परर के सामने और वो उन्हें नमस्ते कहता है और कहता है कि मेरा नाम है ये यांग। होली डीमन एम्परर कहते हैं ये यांग, फेजियान सेक्ट का डिसिपल, तुम इस तरह क्यों दिख रहे हो। यांग कहता है हाँ मैं हूँ ये यांग, मेरी बॉडी रीशेप हो गई है क्योंकि मैंने गलती से ड्रैगन ब्लड पी लिया था। और फिर वो कुछ करते हैं और वो वापस अपने नॉर्मल रूप में आ जाता है। और होली डीमन एम्परर कहते हैं तुमने ड्रैगन ब्लड को रिफाइन कर लिया, कितने लकी हो, मैंने सुना है कि तुम और मेरी बेटी ने मेरे पीठ पीछे रिलेशनशिप बनाया है। यांग कहता है कि हाँ मैं ही इसका जिम्मेदार हूँ, जब तक वो मुझे नहीं छोड़ती मैं उसके साथ हमेशा रहूँगा। और तभी वो अपने सर के ऊपर देखता है एक बड़ा सा लोटस। डीमन एम्परर कहता है क्या तुम उसके लायक भी हो, तुम्हारी क्वालिफिकेशन कुछ खास नहीं है, इमोर्टैलिटी वर्ल्ड कितना बड़ा है, मेरी बेटी के लिए और भी कई हैं। यांग कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं अपना मन नहीं बदलने वाला। डीमन एम्परर हंसने लगता है और कहता है कि मैं खुश हुआ और उसके सर से वो लोटस भी हट जाता है। डीमन एम्परर कहता है जब तुम ओब्लिवियन रियल्म तक पहुंच जाओगे मैं तुम्हारी शादी जियान से करा दूंगा। यांग कहता है कि वो कहाँ है, क्या वो ठीक है। डीमन एम्परर कहता है चिंता मत करो, वो ठीक है और ओब्लिवियन रियल्म तक पहुंचने के लिए अपना बेस्ट कर रही है। ये यांग, आशा करता हूँ कि तुम भी इसे जल्दी पूरा कर लोगे। अब तुम मेरे साथ डीमन लैंड चलोगे या फिर तुम्हारे पास कोई और काम है। यांग कहता है कि मेरे पास अभी भी काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए, इसलिए मुझे वापस फेजियान सेक्ट जाना होगा। और फिर डीमन एम्परर उसकी तरफ कुछ फेंकता है। यांग उसे पकड़ लेता है और डीमन एम्परर कहता है अगर तुम खतरे में हो इन्हें क्रश करना और मैं तुम्हें बचाने के लिए आ जाऊंगा। और जब ये ख़त्म हो जाएंगे तो मैं तुम्हें बचाने के लिए नहीं आऊँगा, बेशक तुम मेरे सन इन लो हो। और फिर वो गायब हो जाता है और फिर यांग भी वापस फेजियान सेक्ट जाने लगता है।